हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 का प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर 6 है ना, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तुम पढ़े होगे, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग पढ़े थे, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। इसमें क्या है ना कि जो हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किए थे ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये भी नहीं है, अच्छा यहाँ से। ठीक है, देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 50। दो नंबर का सम 50 है, दो नंबर का सम 50 है एंड देयर डिफरेंस इज 16। फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या है? दो नंबर का बात कर रहे हैं ना, दो नंबर का बात कर रहे हैं, एक नंबर और दो नंबर। ठीक है, दो नंबर। देखो तुम लोग डिटेल में लिखना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दो नंबर का बात कर रहे हैं। दो नंबर क्या क्या है हमें नहीं पता। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, हमने एक को x माना, दूसरे को y माना। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर का सम कितना दिया? 15 दिया हुआ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है ना। और एंड दियर डिफरेंस इज 16, और दोनों का डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये 16। मैंने मैं एकदम ही आसान सवाल से सॉल्व किया, स्टार्ट किया सॉल्व करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर देखो तो ये है इक्वेशन 1, और इसको देखो तो ये है इक्वेशन 2। सॉल्व करो। कौन सा मेथड? दो मेथड यूज करना है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करना पड़ेगा? एडिंग, ऐड करेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ये x और x क्या होगा? 2x हो जाएगा, y कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 66/2 यानी कि 33। ठीक है, 33 आया। ये जो x 33 आया, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तुम लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा? x की जगह पे हम लोग 33 पुट कर रहे हैं, प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 50 है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 माइनस 33, है ना। तो क्या आएगा? 17 आ गया। ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज 16। दोनों का डिफरेंस क्या है? 16 है, और सम जो है वो 50 है। तो 6 आया, 5 1 6, दूसरी डिवाइड किया 33। तो ये तो बस यही था। x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू क्या आ गया? 33, और y क्या आ गया? 17 आ गया। ये दो वैल्यू ही आया। ठीक है, बस खत्म कहानी। आगे बढ़ते और क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 2 इफ देयर डिफरेंस इज 20। सम ऑफ टू नंबर इज 2 एंड देयर डिफरेंस इज 20। फाइंड द नंबर। 2 थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा है, देखते हैं। रुक जाओ जरा सा। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, यही है। चलो ठीक है, देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर, अगेन यहाँ पे दो नंबर का सम क्या है? 2 है। दो नंबर का सम क्या है? 2 है, और दोनों का डिफरेंस क्या है? 20 है। दो नंबर का सम क्या है? 2 है। तो पहला नंबर हम लिख देंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x प्लस 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 आया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 आया। एंड देयर डिफरेंस इज 20। एंड देयर डिफरेंस इज 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आया। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस। तुम बोलोगे कि आपको कैसे पता कि x ग्रेटर है और y स्मॉलर है ना। यहाँ पे x माइनस वाई, तुम बोलोगे हम y माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं। x प्लस वाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे हम पहले x लिख दें, पहले y लिख दें और बाद में x लिखे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, पहले हम y को लिखेंगे बाद में x को लिखेंगे, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो तुम बोलोगे आपको कैसे पता कि x ग्रेटर है y स्मॉलर है? हमें नहीं पता, सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पे ऐड। तो y और y कट गया, 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 22 आया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11। 22/2 यानी कि 11। इस x के वैल्यू को तुम x के वैल्यू यहाँ पे रखो या इसमें रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो x के हम 11 रखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? -9, है ना। 11, 2 उधर चला जाएगा, तो 2 माइनस 11 क्या होगा? -9 होगा। ठीक है, तो ये -9 आया, और x क्या आ गया? 11 आया। ये 11 आया, और y क्या आ गया? -9 आया। ठीक है, अगर 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 हम पहले y लिखते, देखो यहाँ ऐसा तो नहीं बोला है ना कि कौन सा, मतलब
ग्रेटर में ऐसा कोई बात नहीं बोला क्वेश्चन में, तो हम अपने हिसाब से ले लिए कि x को हमने ग्रेटर मान लिया और y को स्मॉलर मान लिया। तुम अपने हिसाब से भी y को ग्रेटर मान लो, x को स्मॉलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी आंसर आना है आ जाएगा, सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की। देखो ये तो बहुत ही ईजी था, दो क्वेश्चन मैंने बहुत जानबूझ के बहुत ही ईजी उठाया था। अभी क्वेश्चन को देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, अगेन यहाँ पे दो नंबर का बात कर रहे हैं, दो नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर है और दो नंबर है, तो क्या है ना कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड, इफ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, इन दो नंबर है तो हमने मान लिया कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई, और यहाँ भी हमने एक्स को ग्रेटर ही माना, तुम अपने हिसाब से वाई को ग्रेटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने एक्स को ग्रेटर माना। इफ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर ट्वाइस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम ट्वाइस मतलब दुगना, 16 इज सब्ट्रैक्टेड, इससे 16 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज हाफ द अदर, तो ये जो रिजल्ट आया ये जो है ना वो हाफ है अदर का, हाफ है अदर का। समझ में आया क्या बोल रहा है? इफ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, दो नंबर एक एक्स है और एक वाई है, हम एक्स को ग्रेटर मान लिए, वाई को स्मॉलर मान लिए, मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एक्स ग्रेटर है और ग्रेटर का दुगना से 16 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये जो रिजल्ट आया 2x - 16 आया, वो बराबर होगा हाफ द अदर नंबर, दूसरे नंबर के हाफ के बराबर होगा। ये बात समझ में आया? ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, अगर देखा जाए तो ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, तुम चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दो को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 4x - 32 = y आया। ठीक है, ये फाइनली इक्वेशन 1 होगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब इफ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, अगेन ग्रेटर नंबर क्या है, x है, तो हाफ इफ फ्रॉम द हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब ग्रेटर नंबर के हाफ से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो अब भी हाफ द अदर का हाफ होगा। अगेन हाफ ऑफ द अदर, बात एक ही बोल रहे हैं, क्या बोले, हाफ ऑफ अदर। ठीक है, दूसरे के हाफ के बराबर है। बस समझ में आया ना? अब देखो जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो हाफ वाई इज इक्वल टू 2x - 16 है, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो हाफ x - 1, हाफ वाई है ना, हाफ वाई क्या है, 2x - 16 है, तो मैं यहाँ पे 2x - 16 लिख दिया। ठीक है ना, तो 16 को इधर लेकर के आ जाओ तो +16, और ये तुम्हारा क्या होगा 2x - 1/2x, तो ये क्या है 15 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 1 3x/2, यानी कि 3 से ये कट गया 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10, x क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है ना, x 10 आ गया। तुम ये जो x 10 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दोगे तो क्या आएगा 4 × x क्या आया था 10 आया था ना, 10 - 32 इज इक्वल टू y। ठीक है ना, तो ये क्या है 40 - 32 इज इक्वल टू y, तो 8। ठीक है ना, तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि x जो है वो है तुम्हारा 10 और y जो है वो है 8। ठीक है, y है 8 बस खत्म कहानी, यही था। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बस लैंग्वेज समझने का देर है, बाकी सब आसान है। देखो क्या बोला है, इफ देयर आर 38 कॉइन, 38 कॉइन है इन ए कलेक्शन ऑफ 20 रुपीज कॉइन एंड 25 रुपीज, 25 पैसा, सॉरी 20 पैसा 25 पैसा। देखो 20 पैसा, ये 20 पैसा है ना, 20 पैसा और 25 पैसा, मतलब 20 पैसा का जो कॉइन है और 25 पैसा का जो कॉइन है, इन दोनों को सम करोगे तो वो है तुम्हारा 38। बात समझ रहे हो ना? क्या बोल रहा है कि 20 पैसा का जो कॉइन है, बात तो समझना, 20 पैसा का जो कॉइन है और 25 पैसा का जो कॉइन है, उन दोनों कॉइन का सम 38 है। दोनों कॉइन का सम 25 पैसा का कॉइन और 20 पैसा का कॉइन का सम 38 है, मतलब कि 38 कॉइन में कुछ 25 पैसा है और कुछ 20 पैसा है। ठीक है, कुछ 25 पैसा का कॉइन है और कुछ 20 पैसा का कॉइन है। समझ रहे हो ना, 20 पैसा का कॉइन है
अब हमें ना ही हमें 20 पैसा कॉइन के बारे में पता है, ना ही 25 पैसा कॉइन के बारे में पता है, तो हम क्या करेंगे ना, मान लेते हैं 25 पैसा का कॉइन जो है वो x है, तो 20 पैसा का कॉइन कितना हो जाएगा 38 माइनस एक्स, है ना। 38 कॉइन, सपोज करो 25 पैसा का कॉइन है तुम्हारा 10, तो 20 पैसा का कॉइन कितना हो जाएगा 38 माइनस 10, यानी कि 28 पैसा होगा, 28 हो जाएगा 20 पैसा का कॉइन। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज करो कि 25 पैसा का कॉइन जो है वो है 10, तो 20 पैसा का कॉइन कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, कैसे 38 माइनस 10। अगर सपोज करो कि 25 पैसा का जो कॉइन है उसका नंबर कितना है 15, तो 38 पैसा 20 पैसा का कॉइन कितने हो जाएगा 38 माइनस 15 यानी कि 13, समझ रहे ना, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो कि 25 पैसा का कॉइन का नंबर 20 है, तो 20 पैसा का कॉइन का नंबर 28 माइनस 2 यानी कि 8 होगा। तो इसी तरह से हमें नहीं पता है कि 25 पैसा का कॉइन की संख्या कितना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट 25 पैसा का कॉइन x है, तो 20 पैसा का कॉइन 38 माइनस एक्स होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, 20 पैसा का कॉइन अगर 10 होता, सपोज 20 पैसा का कॉइन, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, सपोज 20 पैसा का कॉइन अगर 10 होता तो टोटल कितने रुपए हो जाते 25 इंटू 10 250 पैसा, 250 पैसा ना, 250 पैसा ना। अगर 20 पैसा का कॉइन 20 होता तो कितने रुपए हो जाते 25 इंटू 2 यानी कि 500 पैसा, मतलब कि 5 रुपए। अगर 25 पैसा का कॉइन अगर तुम्हारा 25 हो जाता तो 625 पैसा, 625 पैसा हो जाता, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से यहां अगर हम लोग बात करें कितने रुपए हो गए, तो 25 इंटू एक्स 25 x रुपए हो गए 25। यहां अगर हम लोग बात करें तो कितने हो गए 25 इंटू एक्स 25 x रुपीज हो गए पैसा, 25x पैसा। और इसका अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 38 माइनस एक्स पैसा। 25 इंटू एक्स ये तुम्हारा क्या है, नंबर को बता रहा है, ये नंबर को बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, किसका नंबर, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉइन, ये तुम्हारा बता रहा है नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन। 25 पैसा का कॉइन कितना है x, 20 पैसा का कॉइन का कितना है 38 माइनस एक्स। तो टोटल रुपीस नहीं, पैसा का बात कर रहा है, टोटल पैसा कितना हो गया 25 इंटू एक्स 25x और 20 इंटू 38 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते, बस मैंने यहां तक समझाया। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन, अगर इन दोनों पैसा को जोड़ दिया जाए तो जो हमें मिला है वो है 8.50 रुपीज, मगर ये तो पैसा में है और ये रुपीज में है, तो इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। समझ रहे हो ना, देखो ये तो पैसा में था ना और ये रुपीज में है, तो रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 क्लास 3 क्लास में पढ़े होगे, समझ रहे हो ना। तो अब कंडीशन बन गया, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 25 इंटू एक्स 25x 38 760 माइनस 20x इज इक्वल्स टू 850, ठीक है ना। तो 20x चला गया, कितना होगा 5x होगा, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो 850 माइनस 76, तो कितना आ गया यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना आ गया 5x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18। तो x क्या मान रहे थे 25 पैसा, ठीक है ना, 25 पैसा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी इच आर देयर, हाउ मेनी मतलब कि 20 पैसा का कॉइन कितना है, 25 पैसा का कॉइन कितना है, तो 20 पैसा नंबर ऑफ 20 पैसा, ऐसा बोल लो, नंबर ऑफ 20 पैसा, ये कितने हो जाएंगे बता दो जरा सा। x कितना है 18, यहाँ 18 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। और 25 पैसा का अगर हम बात करेंगे, 25 पैसा का बात करेंगे तो वो तो आया कितना 18 आया ना, 18। देखो इन दोनों को सम करोगे तो 38 आ जा रहा है। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन। 20 पैसा का कॉइन की संख्या कितना है 20 है, 25 पैसा का कॉइन की संख्या कितना है 18 है, दोनों को सम किए तो कितना आ गया 38 कॉइन आ गया ना। तो क्लियर हो गया ये बात, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 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 हम मान लेते हो x बाई वाई, x बाई वाई। अब क्या बोला, 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दिए, ठीक है 1 ऐड कर दिए, तो ये जो फ्रैक्शन है वो हो जा रहा है 1/5। ओके समझ गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x और 5 इंटू 1 5 इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इफ 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 जो है डिनोमिनेटर से ले ले y माइनस 1, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1/7 हो जा रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो 7x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, ठीक है ये आया। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, इसको देखिए तो इक्वेशन 2 है। अब एक बात बताओ, 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई भी तो लिख ही सकते हैं ना, है ना, y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ गए, 7x प्लस 1 होगा। अब क्या करना, देखो यहाँ y इज इक्वल टू 5x प्लस 5 है, y इज इक्वल टू 7x प्लस 1 है, तो y इक्वल कर दो, मतलब कि क्या 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 बोलना चाह रहे हैं, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 1, बात खत्म। 1 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 1 7x माइनस 5x, ठीक है ना, तो 4 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ नहीं बातें, x इज इक्वल टू क्या आया 2 आया। ये जो x2 आया ना, तुम्हारा मन इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, ठीक है जिसमें भी रखने रखो। मान लो इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम, x का वैल्यू, x क्या है 2 आया है, x क्या है 2 आया है, इस x का वैल्यू को तुम यहाँ रख दो तो क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, तो क्या आएगा 5 इंटू 10, 10 प्लस 5 15, तो y इज इक्वल टू 15, x इक्वल टू 2। फ्रैक्शन अगर हम लोग शुरू में लिए होते, अगर फ्रैक्शन शुरू में लिए होते हम, फ्रैक्शन जो था वो एक्चुअली में क्या था, फ्रैक्शन वो क्या था x बाई वाई, तो x क्या है बता दो जरा से 2 और y क्या है 15, बस अगर बात करें तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आया, क्लियर समझा पाए। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, x2 है ना 2, ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन, अगेन कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई फ्रैक्शन है तो हम उसको मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन भी x बाई वाई, है ना, ये बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर बाय 1, मतलब न्यूमरेटर में अगर हम, न्यूमरेटर है और ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर में 2 इंक्रीज कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दे रहे हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 5/8 हो जा रहा है। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई 8x 8 इंटू 16 5y प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो जानते ही होगे ना, 8 को मल्टीप्लाई किया हमने x प्लस 2 से, 5 को मल्टीप्लाई किया हमने y प्लस 1 से, तो अब क्या हो जाएगा 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 5y इधर ले गए 16 उधर ले गए तो माइनस 11, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इच डिमिनिश बाय 1, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो इक्वल हो जा रहा है 1/2 का, ठीक है इक्वल हो गया 1/2 का। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगेन, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो 1 को इधर लेकर के आ जाओगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बनकर क्या आएगा ना -2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। क्या करोगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, या सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो y किसमें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या आएगा 8x माइनस 5y क्या है 2x माइनस 1, ओके 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -11, तो ये क्या है 8x माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -11, ये क्या है -2x, 5 उधर लेकर के चले जाओगे तो -11 माइनस 5, तो -2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -16, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -16 बाई -2 यानी कि 8 आया ना x, ये जो x 8 आया है, अब तुम्हारा इच्छा तुम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में जहां तुमको मन करे वहां पुट करो, ये x क्या आया है 8 आया है, x क्या है 8 आया है, इस x के वैल्यू को तुम इसमें पुट कर दो ना तो क्या होगा 8 इंटू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो क्या आएगा 15 इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या कि y जो है वो क्या आया है 15 आया है, फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं x बाई वाई, तो बता दो जरा सा क्या होगा आंसर इसका 8/15,
ये आंसर होगा, है ना, ये आंसर होगा, 8/15 आंसर होगा। क्लियर, ये बात। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, देखो बात को समझो। 2 डिजिट के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं तुमसे नॉर्मली तुमसे पूछूं कि 2 डिजिट नंबर जानते हो, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल जानते हैं। मैं बोलूँ एक 2 डिजिट का नंबर बताओ, तुम बोलो 72। अच्छा बात है। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखो तो ये यूनिट प्लेस की जगह पे है और ये 10 प्लेस की जगह पे है ना, ये 10 प्लेस की जगह पे है। तो तुम कैसे इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे? 2 × 1 + 10 × 7, ऐसे ही लिखोगे ना। मैं बोलूँ एक और 2 डिजिट का नंबर ले लो 38। मैं बोला इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखो 10 × 3 + 8। मैंने बोला 42, तो क्या लिखोगे? 10 × 4 + 2, 2 × 1 को नहीं लिखते हैं। फिर मैंने बोला 76 ले लो, तो 10 × 7 + 6। तुम क्या देख रहे हो? 10 10 10 10, सब में है, 10 सब में रहेगा, तो हमने 10 रखा। चेंज क्या हो रहा है? जो यूनिट प्लेस पे है और जो टेंस प्लेस पे है वो चेंज हो रहा है। तो क्यों ना मैं मान लूं कि टेंस प्लेस को x मान लेते हैं और यूनिट प्लेस को y मान लेते हैं। तो जब कभी भी 2 डिजिट नंबर हो ना, तो तुम 10x + y लिखो, तुम्हारा मन करे तुम 10y + x लिखो, तुम्हारा मन करे 10m + n लिखो, तुम्हारा मन करे 10n + m लिखो, एज योर विश, है ना। तो जब कभी भी 2 डिजिट नंबर का बात करें तो तुम 10x + y लेना। जब कभी 2 डिजिट नंबर का बात करें तो 10x + y लेना या 10y + x लेना, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करना। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला? अ नंबर ऑफ 2 डिजिट का नंबर है, तो लेट द 2 डिजिट नंबर भी 10x + y। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। एक्सीड 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। इस नंबर का डिजिट क्या है? x है और y है। ये जो नंबर है 10x + y, इसका डिजिट एक्चुअली में है क्या? x है और y है, डिजिट x और y है। तो क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर एक्सीड ज्यादा है 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट बाई 6। मतलब क्या बोल रहा है कि 4 टाइम सम ऑफ इट्स डिजिट क्या होगा? x + y, और कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। क्लियर? बस इस लैंग्वेज को समझना था। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड ज्यादा है 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 6, 6 ज्यादा है ना। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा सा। ये क्या होगा? 10x + y = 4x + 4y + 6। सब उठा के इधर लेकर के आ जाओ। 10x - 4x मैंने डायरेक्ट कर दिया 6x, y - 4y - 3y = 6। 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो क्या होगा? 2x - y = 2। इक्वेशन 1। अच्छा, एंड इट इंक्रीज बाई 9। एंड इट मतलब नंबर, कौन सा नंबर? वही 10x + y इंक्रीज, बढ़ जा रहा बाई 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। क्या बोल रहा है कि 9 बढ़ जाएगा, 9 बढ़ेगा जब रिवर्स कर देंगे डिजिट को रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या है कि पहले 10x + y था, डिजिट रिवर्स कर दो तो क्या होगा? 10y + 6, बात खत्म। समझ रहे हो ना? पहले नंबर था 10x + y, इसके डिजिट को रिवर्स कर दिए तो क्या होगा? 10y + 6 होगा, ठीक है ना। अरे ठीक है। तो ये जो 10x + y था, ये जो है 9 बढ़ जा रहा है। कब? जब इस डिजिट को रिवर्स कर दे रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? 10, यहाँ पे x + y था, 10y + x, कितना बढ़ जा रहा है? 9। अच्छा, सॉल्व कर लो इसको। इन सब उठा के इधर लेकर गए। 10x - x 9x, y - 10y 9y = 9। 9 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? x - y = 1। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 था। क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे? हाँ। तो 10y है ना, ये इधर चला जाएगा 10x। एंड इट इंक्रीज बाई 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। उल्टा बोल दिए। मतलब क्या बोल रहा है कि रिवर्स कर दिए ना डिजिट को 10x + y, तो ये जो 10x + y है ये 9 बढ़ गया, ठीक है। तो सब उठा के इधर लेकर के आ जाओ तो क्या होगा? 9y - 9x = 9, तो y - x = 1। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है? दोनों को ऐड कर दो। हाँ, कुछ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या?
इंक्रीज बाई 9, ठीक है कोई नहीं, इसको ऐड कर दो, 1 को 2 से ऐड कर दो, देखते हैं क्या हो रहा है। तो x यहाँ पे y तो कट जाएगा, 2x माइनस x बचेगा, और 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। इस x के वैल्यू को तुम्हारा मन कर यहाँ रखो, तुम्हारा मन कर जहाँ भी रखना है रखो, तो यहाँ अगर रखते हो तो क्या होगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। y 4 आया, y 4 आया और x क्या है 3 आया, y 4 आया और x क्या है 3 आया। तो जो नंबर था हमने शुरू में माना था, नंबर जो है वो क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 3 प्लस 4 34, तो जो नंबर होगा वो 34 होगा। समझ में आया, ठीक है। ये जैसे समझना, अच्छी तरीके से समझना, ये समझना अच्छी तरीके से। क्या बोल रहा है, इट इंक्रीज बाई 9 बढ़ जा रहा है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, जब डिजिट को रिवर्स कर दे रहे हैं, डिजिट को जब रिवर्स कर दे रहे हैं तो ये जो 9 बढ़ जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। देखो व्हेन ए 2 डिजिट नंबर की बात किया है, तो अगर हम 2 डिजिट नंबर का बात करें तो जो नंबर होगा वो लेट द 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, नंबर को 10x प्लस वाई मान लिए, इज डिवाइडेड, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बाय द सम ऑफ इस डिजिट क्या है x और y है, तो x और y के सम से अगर इसको डिवाइड करते हैं, किसको, इसको, मतलब क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इसके डिजिट के सम से, मतलब x प्लस वाई से, तो जो क्वोशंट है वो है 8, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8y, ठीक है। तो x को इधर लेकर के आ जाओ, तो 10x माइनस 8x हो गया, y को इधर लेकर चले जाओ, तो ये हो गया तुम्हारा, इसे क्या होगा 2x होगा और यहाँ 7y हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 7y। इसको यहीं पे रखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इफ द 10th डिजिट इज डिमिनिस्ड, 10th डिजिट मतलब x है ना, 10th डिजिट x है ना, डिमिनिस्ड बाय 3 टाइम द यूनिट डिजिट से, इफ द 10th डिजिट इज डिमिनिस्ड बाय 3 टाइम द यूनिट डिजिट, द रिमाइंडर इज 1, मतलब कि अगर हम 10 डिजिट पे क्या है, 10th डिजिट पे क्या है x है ना, तो x को अगर हम लोग डिमिनिश कर दे रहे हैं किससे, 3 गुना, 3 टाइम द यूनिट प्लेस पे क्या है y है, तो 3 इंटू वाई से, तो जो नंबर होगा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 1 होगा। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3y, ठीक है। देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर है ना, प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सारा जो क्वेश्चन है ना वो किसके ऊपर बेस कर है पता है, लैंग्वेज के ऊपर। अगर तुम लैंग्वेज अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है x इक्वल टू 1 प्लस 3y, ये जो x इक्वल टू 1 प्लस 3y है ना, पुट कर दो ना इसमें, क्या होगा 2, x क्या है 1 प्लस 3y, तो ये इक्वल हो जाएगा किसका 7y का, अच्छा बात है। तो ये क्या होगा 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 7y, तो 2 इज इक्वल टू, ये 6y उधर चला जाएगा तो y, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, y2 आ गया। ये जो y2 आया ना इसमें पुट कर दो ना इसमें, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, y आया 2, तो 1 प्लस 6 यानी कि 7, x इक्वल टू 7। तो जो नंबर था वो क्या था 10x प्लस वाई, तो 10, x क्या है 7 और y क्या है 2, तो क्या होगा 72। क्लियर, समझ गए ना, ठीक है। ये जो 2 डिजिट का नंबर है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बच्चों को। देखो व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ए डिजिट, क्वेश्चन इज इट, सेम क्वेश्चन है, एंड द रिमाइंडर इज 1, सेम क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय द नंबर विद द डिजिट रिवर्स इज 5/6। क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर का बात करें, 2 डिजिट नंबर का बात करें हम, तो क्या मान लें 10x प्लस वाई। अगर हम इस 10x प्लस वाई को डिवाइड कर रहे हैं इसके इंटरचेंज से, नंबर विद द डिजिट रिवर्स मतलब x की जगह पे y आ गया, y की जगह पे x आ गया, तो रिजल्ट क्या आएगा 5/6 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या होगा 60x, यहाँ क्या होगा 6y, यहाँ क्या होगा 50y, यहाँ क्या होगा 5x, ठीक है। 5x को इधर लेकर के आ जाओ तो क्या आ जाएगा 55x, और 6 को इधर लेकर के चले जाओ तो क्या होगा 44y, तो 11 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो 5x इज इक्वल टू 4y। क्लियर, अगेन इसको यहाँ पे छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 1, अब
डिजिट का जो डिफरेंस है वो 1 है। हमें नहीं पता कि x ग्रेटर है ना y ग्रेटर है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि x ग्रेटर है तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये जो x है ना, x क्या आएगा अगर देखा जाए तो 1 प्लस वाई। ये जो x है ना इसको पुट कर दो इसमें, ये जो इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 5, x के पे क्या है 1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4y। तो 5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4y। तो 5 ये तुम्हारा आ गया माइनस वाई, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। इस y की वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ पे, ठीक है। y की वैल्यू को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये जो y आया ना यहाँ रख दो, तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू क्या होगा -4। तो x क्या आ गया -4। अब हम नंबर का अगर हम लोग बात करें तो नंबर क्या था 10x प्लस वाई था ना, बता दो जरा सा। तो 10x, x की जगह पे क्या है -4 प्लस y की जगह पे क्या है -5, तो ये क्या हो जाएगा -40 -5 तो क्या होगा -45। लेकिन अगर हम नंबर का बात करेंगे तो नंबर जो होगा तुम सिर्फ 45 लेकर के चलना, माइनस ना लेकर के 45 लेकर के चलना, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। हाँ, 4 years ago मरीना वाज 3 टाइम ओल्ड एज हर डॉटर। देखो एक है मरीना और उसका एक है डॉटर, ठीक है। मरीना और है मरीना का डॉटर। 4 years ago मरीना वाज 3 टाइम ओल्ड एज हर डॉटर। 4 years ago का बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ जरा सा हमें पहले, डॉटर का एज पता है हमको? नहीं पता है। मरीना का एज पता है? नहीं पता है। आगे क्या है, नाउ द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। प्रेजेंट एज अगर हम बात करें तो वो है x। चलो मरीना का एज है x और डॉटर का एज है y। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। हम ना 4 साल पहले जा रहे हैं, तो 4 साल दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा ना, 4 साल दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा ना 4 साल। तो डॉटर का जो एज होगा वो होगा y-4 और जो मदर है मरीना उसका एज होगा x-4। और 4 साल पहले मदर जो है 3 गुना है अपने डॉटर का, ये दोनों बराबर होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो एक्चुअली में क्या आएगा, x-4 इज इक्वल टू 3y-4, ठीक है ना। तो -4 तो कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3y आ जाएगा, ठीक है। ये तो मान के चलो इक्वेशन 1 है ये। अब क्या बोल रहा है कि 6 year फ्रॉम नाउ, अब यहां से 6 साल आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां भी 6 साल आगे बढ़ना होगा, 6 साल यहां पे आगे बढ़ेंगे। तो अब इसका एज जो होगा वो होगा y+6 और इसका जो एज होगा वो हो जाएगा x+6। अच्छा वहां कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? हाँ गड़बड़ तो किए हैं हम, क्या गड़बड़ की है, ये 3 इंटू वाई 3y हो गया और फिर ये 12 हो जाएगा ना, 4 इंटू 12 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये क्या होगा x -3y, 3y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आया और -4 को राइट हैंड साइड लेकर गया, तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 होगा, अब इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। अब इसका बात करें तो अब जो है मदर जो है वो दुगना है इसका, अब इसका जो है मदर जो है ना वो दुगना हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा x+6 इज इक्वल टू 2y + 12, तो x - 2y इज इक्वल टू 6, 12 - 6, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। देखा जाए तो वहाँ इक्वेशन 1 था, यहाँ इक्वेशन 2 है। तो एक काम करो ना, इसको उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 2 - 1 कर दो, 2 - 1, तो 2 - 1 तो x कट जाएगा, -2 + 3y तो y होगा सिर्फ, ठीक है। और 6
और माइनस माइनस 8 तो 14 हो जाएगा। करके देखना, 14 होगा, y 14 होगा। जब y 14 होगा तो किसी एक में पुट कर सकते हो, मान लो इसी में पुट करोगे अगर, तो x माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 42, तो ये तुम्हारा क्या होगा 36। मतलब क्या, y इज इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 36, यानी कि मदर जो है उनका एज 36 है और जो डॉटर है उनका एज 14 है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं ख़त्म। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।